संपूर्ण विश्व में 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जो पिछले बार देश के गुजरात राज्य में मनाया गया, तो इस बार प्रदेश के बालाघाट में मनाया जाएगा। इस वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस बालाघाट जिले के राजा भोज कृषि महाविद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्व के मधु उत्पादक शामिल होंगे। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, राजा भोज कृषि महाविद्यालय बालाघाट व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह तमाम बातें आयोग अध्यक्ष व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जहां आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस पर बालाघाट में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने पूछे गए सवाल पर व विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें भी रखी। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि गत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस पर गुजरात राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वर्ष यह सौभाग्य बालाघाट जिले को मिल रहा है। इस आयोजन में देश व विदेशों के 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस आयोजन में देश भर में मधुमक्खी पालन करने व मधु का उत्पादन करने वाले विशेषज्ञ व उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन पर जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में शहद व उसके उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इंटरनेशनल मधुमक्खी दिवस है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मधुमक्खियों का पालन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि भारत के बड़े भूभाग में सदियों से मधु का अपना महत्व है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में और कर्म कांडों में, पूजा प्रार्थना में शहद का अपना एक विशेष महत्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका एक अलग महत्व है। एक तो से इसको शुद्ध रूप में इसकी गणना होती है, और आजकल तो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ब्रेकफास्ट में मधु का होना एक आवश्यक हिस्सा है। मुझे लगा कि बालाघाट तथा बालाघाट के आसपास का जो क्षेत्र है, अन्य जिले शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट हैं। और हम लोग परंपरागत मधु को ट्रैवल हमारे भाई बहन उन्हीं के बीच में हमने पाए हैं। यदि छोटी मक्खी का मधु निकालना है तो हमारा बैगा भाई चढ़ के अपने पता नहीं कौन सी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, उनको मधुमक्खी काटते हैं। बड़े आज्ञाओं को जो मधु निकालना तो वे लोग चले जाते हैं। जहाँ हम लोग डरते हैं, हमारे वनवासी छोटे बैगा भारिया लोग उनके जो बड़े बड़े कुल होते हैं, परिवार होते हैं, उनमें से मधु निकालते हैं। लेकिन अब किसानों को भी मधु की खेती करने का, मधु पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत सरकार ने राज्य के किसी एक राज्य को, देश के किसी एक राज्य को मधुमक्खी दिवस पर इस कार्यक्रम को करने के लिए सदैव प्रेरित किया। पिछले बार गुजरात में मधुमक्खी दिवस मनाया गया। अब की बार मैंने प्रयास किया और हमें बालाघाट को अवसर मिला है। वहीं खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को भाजपा में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मुझे ना तो वहां का चुनाव लड़ना है और ना ही मैं वहां का मतदाता हूं, लेकिन वहां का संगठन नहीं चाहता कि कोई बाहरी पार्टी में प्रवेश करे। इसका निर्णय संगठन को लेना है। मैं तो कार्यकर्ता के साथ हूं, हमें संगठन की सुननी पड़ेगी। वो क्या आप अभी भी अड़िग हैं कि प्रदीप जायसवाल को बीजेपी में नहीं आना वहाँ के लोग अड़िग हैं। न मैं उस क्षेत्र का विधायक का उम्मीदवार हूँ, न वहाँ का मैं वोटर हूँ। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में बाहर के व्यक्ति की नो एंट्री, उनका मांग है। उनकी मांग पर सरकार विचार करेगी, पार्टी विचार करेगी। आपके हिसाब से वो आते हैं? आपके हिसाब से भी वो आना चाहते हैं? हमने तो पहले कह चुके हैं ना, हम अपनी जनता के साथ रहते हैं, हम सदा कार्यकर्ता के साथ रहते हैं।
आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बीसेन ने खैलांजी सामूहिक विवाह समारोह के दौरान पूर्व सांसद बोध सिंह भगत और निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के साथ मंच साझा करने और गुफ्तगू करने की तस्वीरें पर किए गए सवाल के जवाब में बताया कि जिस तरह प्रेस वार्ता में प्रेस की बातें होती है, मंच की भी अन्य बातें होती है। शायद उन्होंने मुझसे पूछा होगा कि बोध सिंह भाऊ को बोलने देना है या नहीं। बोध सिंह भगत व प्रदीप जायसवाल का क्या रिश्ता है, यह तो वे जाने, हमें इसकी जानकारी नहीं। एक बात सुनो भाई जी, वो नरम पड़ा गरम पड़ा, जब से 3 जन शेयर हुआ है तो कौन कहाँ कौन पार्टी में आ गया? आप एक आया नहीं है। आपकी काना फूसे की फोटो आई प्रदीप जायसवाल के साथ। अरे भैया, एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करना चाहिए नहीं करना। और एक माननीय विधायक हैं, एक मंच पे बैठेंगे तो कोई मेरा उनका जाति दुश्मन नहीं है क्या? या कोई जमीन जाति का झगड़ा? अभी कौन सी बात हो रही है मीडिया से हो रही है? वहाँ बैठकर उन्होंने पूछा होगा कि भाई फलाने मोती भाव आए, इनको बोलने देना है कि देना है, हो सकता है पूछा। मैंने कहा कि बोलना चाहिए, बोले बोलना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि शादी ब्याह में आएगा तो उसको नहीं बोलना चाहिए, कोई ज़्यादा बोलेगा ज़्यादा सिंह से अभी दूरिया है, लेकिन प्रदीप जायसवाल के पास मुझे नहीं मालूम। देखो, बोध सिंह भाऊ और प्रदीप जायसवाल का कौन सा रिश्ता हो जाए, हमारे कोई प्रदीप जायसवाल जी से खानदानी दुश्मनी नहीं। उनके वर्षन के खिलाफ हमने पूरा वर्षन दिया। भटेरा ओवरब्रिज में गोंदिया जनप्रतिनिधि को बुलाने को लेकर सांसद को आमंत्रित नहीं किए जाने के सवाल पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बीसेन ने तो पहले कौन सांसद कहा, फिर कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने काम से पहचान बनानी चाहिए। को आपने बुला लिया बालाघाट में, लेकिन सांसद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया। कौन सांसद? जनप्रतिनिधि को अपने काम से अपनी पहचान बनानी चाहिए। भाव प्रदीप मिश्रा जी आएंगे कि नहीं बालाघाट? अभी तो वहीं विधायक व आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बीसेन ने कहा कि अब आप यह बताएं कि सोनेवानी अभ्यारण्य की लड़ाई किसने जीती। मैंने कहा था कि मेरी लाश पर अभ्यारण्य बनेगा, अभ्यारण्य अब नहीं बनेगा। जिसमें किसकी जीत हुई यह आप तय करें। मेरा जो लक्ष्य था, मैंने कहा था मेरे 100 के ऊपर से अभ्यारण्य बनेगा, वो कैंसिल हो गया। तो जीता कौन? प्रदीप जायसवाल, गौरीशंकर बीसेन। आप तो हमेशा जीत जाते हो। आपको ही लिखना चाहिए गौरीशंकर की जीत हुई और अभ्यारण्य बनाना निरस्त हो। लिख देंगे आज लिख देंगे। प्रदीप क्यों मानेगा? हमारे पास तो सरकार है। प्रदीप कौन होता है? सरकार में ही नहीं। कहना अरे बात तो वहाँ बैठे हैं। लालबरा के व्यापारियों के द्वारा लगातार किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधायक श्री बीसेन ने बताया कि आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बीसेन ने कहा कि लालबरा के व्यापारियों को हमें धन्यवाद देना चाहिए, चूंकि वहां अब तक अतिक्रमण में थे और वहां अतिक्रमण को हटाकर हमने वहां कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है। जिस कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण में हटाए गए व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस को भी पूरा तोड़ा जाएगा जो नया बनेगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 32 लाख की विधायक निधि सड़क निर्माण के लिए प्रदान कर दी गई। साथ ही 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया जाना है। हड़ताल चल रही है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार वो करे, लेकिन मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को अच्छे काम करने का टाइम लगता है। हाँ, उनका कहना है कि जो अतिक्रमणकारी जो अभी धरना में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि गौरीशंकर बीसेन जी के द्वारा, विधायक के द्वारा वहाँ पे जगह आवंटित कराने के उनकी जगह ही नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो हड़ताल पे बैठे उनकी जगह ही थी, सरकार की जगह थी, अतिक्रमण में थी। उनको तो कृपा धन्यवाद देना चाहिए कि हम उनको नए जो हमारे उन प्लाटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो नियम अनुसार उनको आमंत्रित करेंगे। हमने कहा है आपको प्राथमिकता रहेगी। काम कब चालू हो रहा है? चालू हो गया। 1 करोड़ 32 लाख पूरी की पूरी विधायक निधि 2 करोड़ में से जो थी हमने सड़क के लिए दे दिया। उसमें तकनीकी दिक्कतें आई थी, मनरेगा जोड़े थे, मनरेगा को हटा करके पुनः प्रमुख सचिव से अनुमोदन किया गया। 2 करोड़ 5 लाख रुपया हमने अन्य मदों से इंतजाम किया जिसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा। विधायक निधि में कॉम्प्लेक्स देने का प्रावधान नहीं है। हमने अपने जनपद के मेंबरों को मनाया, कुछ उनको भड़का भी रहे, भाई कहीं ना कहीं पैसा दोगे, आप यहाँ के नालियों को दे दो, लालबरा का स्वरूप बदल दे। जो बुद्धिजीवी
आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नए शिक्षण सत्र से लालबरा का उत्कृष्ट विद्यालय सीएम राइज स्कूल होगा, जिसमें सीएम राइज स्कूल को बनाने को लेकर पूरी चर्चा हो गई है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मुझे इस बात को बताते प्रसन्नता है कि पिछले बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल खुले। एक तो हमारा रानी दुर्गावती शासकीय हाई स्कूल को सीएम राइज स्कूल का दर्जा मिला। दूसरा मेरे तुलसी धाम में कोई लड़ीरी ग्राम है, उसमें भी हायर सेकेंडरी स्कूल को सीएम राइज स्कूल का स्थान मिला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तेज गति चल रहा है। अब के बाद लालबरा मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय लालबरा में इस जुलाई के सत्र में जहाँ तक कक्षा सीएम राइज स्कूल की प्रारंभ हो जाएगी, और इस पर लोगों का काफ़ी झुकाव भी। जहाँ केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे बड़ा साधन बन गया। मैंने इस संदर्भ में माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री से बात की, उन्होंने कंसल्ट दे दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जुलाई में हम आपके मुख्यालय में सीएम राइज स्कूल देंगे।